पीओके प्रदर्शन के 31वें दिन पाक रेंजर्स ने जो बर्बरता दिखाई, अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। आज भी यही हाल है। आज भी प्रदर्शनकारियों को इसी तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है। और आपको ये बताएं कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के कान में जू तक नहीं रेंगी और इसलिए अब प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकालने की घोषणा की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में गुरुवार 9 जुलाई 2026 को एक बार फिर से जुल्म और बर्बरता की हदें पार करते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स ने रावलकोट की कोटरी में बैठे 2000 प्रदर्शनकारियों पर दोपहर 2:30 बजे के आसपास फायरिंग खोल दी, ओपन फायर कर दिया। तकरीबन 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें 28 साल के वाजिद और 47 साल के सरदार नासिर नाम के 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 13 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। आज की गोलीबारी के बाद पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोली से मरने वालों की संख्या 61 पहुंच चुकी है। वाह मुनीर साहब वाह, जब हक मांगने जनता आए तो फौज अपनी विश्व प्रसिद्ध बहादुरी सिर्फ निहत्थों पर ही दिखाए। पाकिस्तान की रेंजर सेना को 21 तोपों की सलामी, अगर उनके पास उनमें भरने के लिए बारूद बचा हो तो। पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का कल 31वां दिन था। लोग कह रहे थे कि हुजूर बिजली दे दो, थोड़ा सस्ता आटा दे दो, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी पुरानी परंपरा निभाई। उन्होंने जनता को रोटी देने की बजाय सीधे गोली दे दी। 2 लोगों की मौत और 13 लोग घायल। मुनीर साहब और उनकी फौज को लगता है कि भूख का इलाज बंदूक की गोली है। 8 जुलाई की डेडलाइन और सरकार की बहरी सरकार की कहानी सुन लीजिए आप। प्रदर्शनकारियों ने हुकूमत को अपनी मांगे पूरी करने के लिए 8 जुलाई तक का वक्त दिया था, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के कानों पर जू रेंगती भी तो कैसे रेंगती। उनके कानों में तो सिर्फ IMF की किश्तों की आवाज और चीन के कर्ज का ब्याज गूंज रहा है। अनोखा मैनेजमेंट है ये। जब जनता ने कहा कि अल्टीमेटम खत्म हो गया है और अब हम मार्च निकालेंगे, तो सरकार ने डायलॉग करने की बजाय अपने रेंजर्स को ऑर्डर दे दिया, जाओ अपनी मर्दानगी निहत्थे कश्मीरियों पर दिखाओ, क्योंकि सरहद पार भारत की तरफ देखने की हिम्मत तो अपनी वैसे भी नहीं है। हिंदुस्तान का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन निहत्थे कश्मीरियों को ही मार डालो। पाकिस्तानी रेंजर्स की कहे तो अपनों पर शेर, दुश्मनों के आगे ढेर। पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बरता देखकर दुनिया हैरान है, लेकिन हम नहीं, इंडियंस को कोई हैरानी नहीं होगी। दुनिया भले हैरान है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी फौज का एक ही उसूल रहा है, जब भी युद्ध लड़ना हो सरेंडर कर दो, जैसे कि 1971 में किया था, और जब अपनी ही आवाम हक मांगे तो उन पर गोलियां चला दो। नया नारा क्या है? पीओके के लोग अब ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के नक्शे पर भले ही हरा रंग हो, लेकिन वहां की हुकूमत का दिल पूरी तरीके से काला हो चुका है। कश्मीरी चिल्ला रहे हैं हक दो और रेंजर्स कह रहे हैं लो बारूद दो। मार्च तो शुरू हो चुका है और अब मंजिल दिल्ली ही होगी। मुनीर साहब, आप जितनी गोलियां चलाएंगे कश्मीरियों का हौसला उतना ही मजबूत होगा, उतना ही बुलंद होगा। जिस मार्च को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो अब सिर्फ मुजफ्फराबाद तक नहीं रुकने वाला। पीओके की जनता जिस तरह आक्रोश में है, वो दिन दूर नहीं जब मार्च सीधे सरहद पार करके भारत की तरफ बढ़ जाएगा। वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि इस कंगाल और जालिम मुल्क में घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि हम उस तरफ चले जाएं जहां कम से कम इंसान को इंसान समझा जाता है। मुनीर साहब, गोलियां बचा कर रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको और आपकी फौज को पीओके से यू टर्न देने के लिए भारी सुरक्षा की जरूरत पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि दोपहर की नमाज के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने यह फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक रेंजर्स और पीओके पुलिस ने दोपहर की नमाज के ठीक बाद फायरिंग खोली, ताकि 13 जून से कोठरी में डेरा जमाए लोग ग्राउंड खाली कर दें। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बर कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ और अभी भी 2000 से ज्यादा लोग कोठरी में बैठे हुए हैं। वाह रे पाक फौज के सूरमाओं। ये सूरमा ऐसे हैं कि नमाज खत्म होते ही गोलियां चला दी गईं। मतलब खुदा की इबादत के फौरन बाद ही अपनी असली औकात और शैतानी फितरत का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। रावलपिंडी के जनरल्स और पाकिस्तानी रेंजर्स की इस महान बहादुरी पर थूके बिना तो थूक की भी बेइज्जती हो जाएगी। 13 जून से कोठरी के मैदान में लोग शांति से डेरा जमाए बैठे थे। मांग क्या थी? बिजली, पानी और 2 वक्त की रोटी। लेकिन मुनीर साहब की फौज को लगा कि नमाज के बाद जैसे ही लोग शांति से उठेंगे, उन पर गोलियां बरसाकर मैदान खाली करा लेंगे। मगर अफसोस, पाकिस्तानी फौज की किस्मत में ही हमेशा मुंह की खाना लिखा है। नमाज खत्म हुई, गोली चालू हुई। यह पाकिस्तान का पवित्र चेहरा है। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने वाले कि हम इस्लाम के रखवाले हैं, नमाज खत्म होते ही अपने ही निर्दोष नागरिकों पर बंदूकें तान देते हैं। फौज की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले अल्लाह के नाम पर अल्लाह के सामने घुटने टेको, फिर बाहर आकर हक मांगने वाली आवाम के सीने पर गोलियां दाग दो। शायद पाकिस्तानी रेंजर्स की ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि दुश्मनों के सामने
1971 आपको याद होगा, 73,000 फौजियों ने पैंट ढीली कर दी थी। दुश्मनों के सामने तो पैंट ढीली कर दो और अपनों के सामने बंदूकें तान दो। कोठरी का मैदान है या फौज का डर, समझ ही नहीं आ रहा था। रेंजर्स ने सोचा था कि 2-4 राउंड फायरिंग करेंगे और कश्मीरी दुम दबाकर भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने बुज़दिल पाकिस्तानी फौज नहीं बल्कि वो कश्मीरी हैं जो भूखे पेट रहकर भी जुल्म के खिलाफ डटना जानते हैं। 2000 से ज़्यादा लोग हैं, अब भी डटे हुए हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी रेंजर्स ओपन फायर कर रहे हैं, कभी भी गोली चला सकते हैं। इतने तंग आ चुके हैं वहाँ के लोग कि अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं। मुनीर साहब, अब कौन सा नया अब्बा ढूंढोगे आप? पाकिस्तानी हुकूमत के मुंह पर इससे करारा तमाचा क्या होगा कि फायरिंग के बाद भी 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी उसी कोठरी मैदान में अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। गोलियां खत्म हो जाएंगी, हौसला नहीं होगा। मुनीर साहब, चीन से नया कर्ज मांगकर जो बारूद अपने खरीदा है, आपने ये जो बारूद खरीदा है वो कम पड़ जाएगा, याद रखिए, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों का हौसला कम नहीं होने वाला। फौज की नाकामी ही इसे कहा जाएगा। जिस ग्राउंड को खाली कराने के लिए रेंजर्स ने अपनी बची खुची गैरत दांव पर लगा दी, वो ग्राउंड आज भी आवाम के कब्जे में है। पाकिस्तानी रेंजर्स की हालत अब उस गीदड़ जैसी हो गई है जो शेर पर भौंकने की नाकाम कोशिश के कोने में दुबक गया है। इस्लामाबाद वालों, नया नक्शा छपवा लो। ये फायरिंग इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब पीओके को प्रशासनिक रूप से खो चुका है। जब किसी हुकूमत को अपनी ही जनता पर फौज उतारनी पड़े तो समझ लो कि उस मुल्क का जनाजा उठने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। कोठरी के मैदान में बैठे ये 2000 लोग सिर्फ मैदान खाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। मुनीर साहब, रेंजर्स को वापस बुला लीजिए और उनसे कहिए कि कराची या लाहौर में आटे की लाइनों को संभाल लें, क्योंकि पीओके की जनता ने तो अब मन बना ही लिया है कि वो इस कंगालिस्तान के नक्शे को फाड़कर ही दम लेगी। हाथ लगी तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए अपने साथियों की लाशों को उठाकर ले जा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में मारे गए युवक वाजिद और नासिर का पास ही में ही पहाड़ी पर लोगों ने पीओके का झंडा लगाकर अंतिम संस्कार किया। अल्लाह अकबर की गूंज अभी थमी भी नहीं थी। अल्लाह को याद किया ही जा रहा था कि पाकिस्तान के सरकारी आतंकवादियों ने, यानी पाकिस्तानी रेंजर्स ने, अपनी बंदूकें खोल दी। मतलब नीयत साफ थी, दुआ में हाथ बाद में उठेंगे, पहले आवाम के सीने पर गोलियां दाग दी जाए। यह पाकिस्तानी हुकूमत की वो ईमानदारी है जिस पर खुद इब्लिस यानी कि शैतान भी शर्म से पानी पानी हो जाए। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी JAAC के निहत्थे प्रदर्शनकारी 13 जून से कोठरी के मैदान में डेरा जमाए बैठे थे। उन्होंने सोचा था कि दोपहर की नमाज के वक्त तो कम से कम ये जालिम फौज खुदा के खौफ से शांत रहेगी, लेकिन रावलपिंडी की जनरलों ने साबित कर दिया कि उनका ना तो खुद पर यकीन है और ना ही इंसानियत पर यकीन है। नमाज के ठीक बाद फायरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं। पाक फौज का ये नापाक टाइमिंग समझें आप। पाकिस्तानी रेंजर्स की टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। जैसे ही लोगों ने सजदे से सिर उठाया, रेंजर्स ने सीधे उनके सीने पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फौज की स्ट्रेटजी क्या रही? इनका सोचना था कि नमाज के बाद लोग सुकून में होंगे, अचानक गोलियां चलाएंगे तो दुम दबाकर भाग जाएंगे और कोठरी का मैदान खाली हो जाएगा। लेकिन यहां भी उन्होंने मुंह की खाई। जनरल आसिम मुनीर भूल गए कि सामने कोई बुज़दिल पाकिस्तानी बटालियन नहीं खड़ी है जो कि 73,000 का सरेंडर का रिकॉर्ड दोहरा दे। सामने वो कश्मीरी थे जो पिछले 1 महीने से भूखे पेट रहकर भी तुम्हारी बंदूकों के सामने सीना ताने खड़े हैं। 2000 का आंकड़ा है ये। मुनीर साहब, आपकी बंदूकों का दम निकल गया। हुकूमत की इस बर्बरता के बाद क्या हुआ? मैदान खाली हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। 2000 से ज्यादा कश्मीरी आज भी उसी कोठरी मैदान में अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। कागजी रेंजर्स हैं ये आपके। जिस मैदान को खाली कराने के लिए रेंजर्स ने अपनी बची खुची इंसानियत का जनाजा निकाल दिया, उसी मैदान पर जनता ने हुकूमत की औकात लिखकर टांग दी है। गोलियां कम पड़ेंगी, हौसला कम नहीं होने वाला है। देख लीजिएगा आसिम मुनीर साहब। इस्लामाबाद वालों, चीन से जो बारूद भीख में मांग कर लाए हैं वो इन 2000 लोगों के हौसले के सामने पिघल चुका है क्या? अब क्या करोगे? अपनी ही आवाम पर टैंक चढ़वाओगे क्या, या फिर लड़ाकू विमान उड़ाओगे? राशन का अकाल है आपके यहाँ, बारूद की कोई कमी नहीं है। पूरे पीओके में खाने पीने की चीजों और जरूरी दवाइयों की भयंकर किल्लत है, क्योंकि हुकूमत ने वहां आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। अनोखा विरोधाभास है ये। अस्पताल में दवाइयां भेजने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, बच्चों के दूध और आटा देने के लिए इनके पास फंड नहीं है, लेकिन आवाम पर बरसाने के लिए आंसू गैस के गोले और गोलियों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। कोठरी का यह मैदान अब सिर्फ प्रदर्शन की जगह नहीं रहा, यह पाकिस्तान के वजूद के अंत का शुरुआती पॉइंट बन चुका है। मुनीर साहब, अपनी फौज से कहिए कि भागने की प्रैक्टिस तेज कर दें, क्योंकि जब ये 2000 लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो आपके रेंजर्स को छिपने के लिए बंकर भी नसीब नहीं होंगे। और सरकार को जो अल्टीमेटम दिया गया था वो तो पहले ही खत्म हो गया है। अब प्रदर्शनकारी मार्च भी निकालेंगे और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को 38 मांगे मानने के लिए बुधवार यानी कि 8 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था, रात 11:59 का। यानी कि जैसे ही 9 तारीख लगेगी
इसके बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत के कान में जू नहीं रहेंगी। जैसे ही 9 तारीख लगती प्रदर्शन शुरू हो जाते, हुए भी वही, आपने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 9 जुलाई 2026 को आखिरकार आवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि अब 15 जुलाई को पूरे पीओके से इकट्ठा प्रदर्शनकारी राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हालत भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी हो जाए। नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति क्या बन जाएगी पाकिस्तान में? अनुमान तो यही जताया जा रहा है। जिस तरह से पीओके की जनता और पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के पूरी तरह खिलाफ है, ऐसे में मुजफ्फराबाद जाने वाले लाखों लोगों का समूह सिर्फ मार्च नहीं करेगा, बल्कि मुजफ्फराबाद में कुछ ऐसी ही स्थिति बन सकती है जैसी पिछले कुछ सालों में नेपाल और बांग्लादेश में आपने देखी थी। 9 जुलाई को भी पीओके के अलग अलग शहरों में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ मार्च निकाले गए, जिसमें ये जो दहशतगर्दी, उसके पीछे की वर्दी के नारे लगाए गए। साथ ही प्रदर्शन का एपिसेंटर रावलकोट का ईदगाह मैदान गुरुवार को भी 70 से 80 हजार प्रदर्शनकारियों से खचाखच भरा नजर आया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बहुत कोशिश की। पाकिस्तानी रेंजर्स हेलीकॉप्टर से रावलकोट में फायरिंग के बाद निगरानी करते नजर आए, लेकिन उसके बावजूद अब भी 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी वहां पर हैं। उनके हौसले, न कोई गोलीबारी, न कोई आंसू गैस के गोले, न ही भीख से चलाए जा रहे तोप के गोले बिगाड़ सकते हैं।